हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का दूसरा चैप्टर जो बहुपद है इसका प्रश्नावली 2.4 का आज हम लोग पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने इस प्रश्नावली से संबंधित जितने उदाहरण थे उन सारे उदाहरणों को हम लोगों ने किया हुआ है। आज हमसे हम लोग जो है इसकी प्रश्नावली अभ्यास का जो क्वेश्चन है वो सब एक एक करके सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो अभी तक हम लोगों ने इसमें उदाहरण में जो सर्वसमीकरण प्रयोग करके क्वेश्चन को हल किया हुआ है उन्हीं सारी सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके यहाँ पर हम लोग इन पांचों क्वेश्चन को हल करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन x+4 ब्रैकेट में x+10 है, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए x+8, अगले ब्रैकेट में x-10, मतलब इसका गुणनफल करना है हम लोग को। आपस में इन दोनों को सबको गुणा करके हम लोग को हल करना है, वो भी किससे? सर्वसमीकरण के प्रयोग से। आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन हल करते हैं और सारी सर्वसमीकरणों को देखते हुए हम लोग हल करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ x+4, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x+10। अब मैं सर्वसमीकरण दिखा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पर कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी? ये वाली सर्वसमीकरण जो है चौथी सर्वसमीकरण ये वाली लगेगी। क्या है हमारा कि x+a, दूसरे ब्रैकेट में x+b, कैसे करेंगे? x² फिर प्लस फिर a+b, अब ब्रैकेट के बाहर x फिर प्लस ab। इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग जो है हम लोग यहाँ पर कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सर्वसमीकरण के अनुसार, यह हमारा हो गया x² फिर यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में a+b, तो a और ये ही वाला b था तो कितना आएगा 4+10, और यहाँ पर हो जाएगा x फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4×10। इस तरीके से सर्वसमीकरण का हम लोगों ने क्या कर दिया? प्रयोग कर दिया। अब गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा x², ये 10, और देखिए जुड़ रहा है दोनों प्लस में, तो जोड़ देंगे कितना का 10×4 14 x, और यहाँ पे कितना का 10×4 40। ये ही हमारा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, बस इसको आपस में गुणा इस तरीके से कर दिया और आ गया हमारा आंसर। कैसे? सर्वसमीकरण का प्रयोग किया, 2 लाइन में आंसर हो गया। बस ये था पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि x+8, दूसरे ब्रैकेट में x-10। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें भी इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे जो अभी हम लोगों ने उस क्वेश्चन में किया, यही वाला। तो सेम इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे कि x² प्लस a+b x फिर यहाँ प्लस a×b। इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग हम लोग यहाँ पर भी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा x² फिर प्लस ब्रैकेट लगाएंगे 8-10 कर लेंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस लगा देंगे। फिर प्लस 8 गुणे माइनस के साथ चिन्ह जो चिन्ह रहेगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस तो लिखा नहीं जाता, इसलिए नहीं लिखा गया। यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह हम लोगों ने लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है x भी रहेगा। अब इसको जब तोड़ेंगे, इसको जब हल करेंगे, x² 8 और ये 10 हमारा क्या है? बड़ी गिनती है तो माइनस में आएगा, यानी जब इसको घटाएंगे तो -2 आएगा, वो -2 और ये प्लस मिला करके, या मैं देखो पहले इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। क्या बचेगा? यहाँ -2 बचेगा, फिर x और फिर यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस, और 8×10 में 80 हो गया। अब जरा इसको हल करते हैं तो x², ये प्लस और माइनस मिला के माइनस हो जाएगा 2x - 80। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये इसका हमारा दूसरे वाले का आंसर, दूसरा ऑप्शन का आंसर इस प्रकार से हमारा आ गया। इसी तरीके से हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे सर्वसमीकरण का प्रयोग करके। देखिए मैं यहीं पर तीसरा प्रश्न भी कर रहा हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, तीसरा प्रश्न आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और तीसरे प्रश्न को हल करिए इसको, और देखिए हल करके आंसर लाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। ये हमारा जो है तीसरा प्रश्न है। आइए देखिए इसमें भी सर्वसमीकरण का जब प्रयोग करेंगे तो उसी सर्वसमीकरण का प्रयोग जो इन दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने किया हुआ है।
मैं जो है सर्वसमीका को यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन में। क्या है कि एक्स प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस बी और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स यहाँ पर आएगा प्लस ए बी, ये हो जाएगा। ये हमारी सर्वसमीका हो गई। अब देखिए मैं उसी सर्वसमीका का प्रयोग करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो कितना आएगा 3x का ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर और फिर यहाँ पर प्लस a प्लस बी, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 4 माइनस 5। माइनस कैसे, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर प्लस 4 गुणे माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर करने से हमें मिल जाएगा 9x स्क्वायर, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए x रहेगा, यहाँ पर x है, इसमें से जब इसको हटाएंगे तो केवल -1 आएगा, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ बचा कितना -1 और x, और यहाँ पर कितना का प्लस और माइनस का गुणा करने पर माइनस 4 5 20 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग हल करते हैं तो हम लोग को मिलता है यहाँ पर 9x स्क्वायर, और देखिए ये प्लस और माइनस मिला के माइनस और एक तो कहीं लिखा नहीं था, गुणे में एक हम लोग कहीं नहीं लिखते हैं, तो केवल यहाँ पर रहेगा -x और ये हो जाएगा हमारा -20, और यही हो गया इसका आंसर। तीसरा वाला प्रश्न भी हमारा सर्वसमीका पर हल हो गया। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है और आसान प्रश्न है, कोई भी प्रश्न जो है हमारा इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब देखिए हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न लिखा कि वाई स्क्वायर प्लस 3 के बटा में 2, और यहाँ पर है कि वाई स्क्वायर माइनस 3 के बटा में 2 है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 3 के बटा में 2, और यहाँ पर रहेगा कि वाई स्क्वायर माइनस 3 के बटा में 2। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी देखो इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई और यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई, इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके बराबर इसको लिखा जाए या इसके बराबर इसको लिखा जाए, दोनों सेम चीज है। तो हमारा क्वेश्चन ये इस रूप में दिया हुआ है, इस तरीके से लिख देंगे तो हमारा क्या होगा, गुणनफल इसका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि वाई स्क्वायर, फिर इसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, फिर माइनस है 3 के बटा में 2 का स्क्वायर। ये माइनस कहाँ से, माइनस तो फॉर्मूले से आया हुआ है। जब इसको हम हल करेंगे कितना आएगा, y की घात 4, क्योंकि जब घात पर घात होता है तो घात का घात में क्या होता है, गुणा होता है। ये हो गया हमारा y की घात 4 और माइनस इसका जब होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 के बटा में 4 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो गया। अब इसमें और कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से दो दो लाइन का सारा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि हल कर रहे हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन हमारे ये दिया हुआ है। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। एक और इसका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। लिखा है कि 3 माइनस 2x और फिर यहाँ पर 3 प्लस 2x है। पांचवा प्रश्न हमारा कि 3 माइनस 2x और यहाँ पर रहेगा कि 3 प्लस 2x, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब इसमें भी यही सर्वसमीका जो इसमें लगाया। देखिए बस फर्क क्या है कि माइनस वाला ब्रैकेट पहले आ गया और प्लस वाला ब्रैकेट इसमें क्या हो गया, बाद में हो गया। देखिए सर्वसमीका में अब जैसे ये गुणे में है, इसको अगर पहले लिख दे इसको बाद में लिख दे तो क्या दिक्कत है, गुणे में तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। जैसे कि अगर मैं 2 गुणे 3 लिख दूं और या 3 गुणे 2 लिखे तब भी दोनों कंडीशन हमारा क्या आएगा, 6 आने वाला है। इसलिए सर्वसमीका में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कोई भी सर्वसमीका किसी तरफ लिखी हो। तो इसको जब हम लोग हल करते हैं तो हमको जो मिलता है ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर फॉर्मूले का, ये 3 का स्क्वायर फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 2x की घात 3 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग सरल करते हैं तो 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 9, और यहाँ पर ये तो माइनस फॉर्मूले का ही माइनस है, यहाँ पर 2 घात है, 3 घात नहीं है, 2 घात है। और इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर किए 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आ गया वो कितना हो गया, 9 माइनस 4x स्क्वायर हमारा क्या मिल गया, इसका आंसर मिल गया। इस तरीके से सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके
चारों पांचों जितना भी क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को सर्वसमीक्षा के प्रयोग से इस प्रकार से जो है हम लोग हल कर सकते हैं और आसान तरीके से। कोई इसमें प्रश्न जो है हमारा मुश्किल नहीं है। आप भी देख लीजिए यहाँ पर जो सर्वसमीक्षा का प्रयोग किया गया है वो कौन कौन सी सर्वसमीक्षा, इसमें हम लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन हल किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सारे प्रश्न जो है समझ में आए होंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोग खुद हल करने का प्रयास करेंगे।